फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, सेम टॉपिक वही है, लॉ ऑफ मोशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। इससे पहले जो लेक्चर है इसमें हमने 14 क्वेश्चन लेने था, लेकिन हमने इस पर 13 क्वेश्चन लिए, तो इसमें हम पूरा वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, लेक्चर ये 5 है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर 4.16, ये हमारा फिगर है, फिगर 14.6, ठीक। सो डेट द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। व्हाट इज द फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ टी इज इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड बिटवीन द 0 एंड 4। टाइम जो है आपका बताना है, एक 4 kg का मास है, ठीक है, और उसका पोजिशन टाइम ग्राफ दिया है। इस पोजिशन टाइम ग्राफ को देख के बताना है कि टी इज इक्वल टू लेस देन 0 पे, टी लेस देन 0 पे कितना फोर्स लग रहा है, टी ग्रेटर देन 4 पे कितना फोर्स लग रहा है, और टाइम जो है 0 4 के बीच में हो तो कितना फोर्स लगेगा, आपको बताना है। और साथ ही साथ पूछा है इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कंसिडर द वन डायमेंशन मोशन, यानी वन डायमेंशनल मोशन का यूज करके समझेंगे हम। यानी v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फार्मूला हम लगा के यूज कर सकते हैं। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब यही होता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा है, क्या क्या है कि बताना है, इसका होगा मास कितना दिया है, पहले देखते हैं। मास दिया है 4 kg, ठीक, 4 kg। अब बताएं टी इज इक्वल टू लेस देन 0, ये टाइम है आपका, ये क्या है, ये टाइम है आपका, टी है, और ये आपका पोजीशन है एक्स, मीटर में टाइम जो है वो आपका सेकेंड में। तो टी लेस देन 0, देखो टी लेस देन 0 मतलब इस टाइम पे, टी लेस देन 0 मतलब कि इस टाइम पे बताना है, इस टाइम पे। अब देखो इस टाइम पे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हमारा फोर्स नहीं आएगा, यानी देयर इज नो फोर्स। यानी F8 लिख देते हैं, ठीक, 8 8 टी इज इक्वल टू लेस देन 0। डिस्प्लेसमेंट यानी S, जिसे x बोलते हैं, x यहाँ x दिया तो x क्या है हमारा, x इक्वल टू 0, x 0, तो dx बाई डी टी क्या होगा, जो होगा v वो भी हमारा 0, और यहीं पे d2x बाई डी टी स्क्वायर, मतलब a भी क्या आ जाएगा 0। और जब a 0 तो f इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, और a कितना है 0, मतलब फोर्स क्या आ जाएगा हमारा 0। तो t जो लेस देगा फोर्स कितना होगा हमारा 0, ठीक। चलते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस पे ये है कि अगर t इज ग्रेटर देन 4 हो तो क्या होगा, t ग्रेटर देन 4 पे देखना है क्या होगा, तो आपका ग्राफ देख लीजिए, क्या है ग्राफ, यही है था आपका, ठीक है। और ये t, ये 4 सेकेंड है, ये टाइम है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, और ये आपका 3 था, ठीक। अब देखिए t ग्रेटर देन 4, t ग्रेटर देन 4 पे ये आपका टाइम है, ये टाइम है, टाइम आपका ये है, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आपको ये आ रहा है, और देखो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब x इक्वल टू कितना है 3 मीटर, वो भी क्या है कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो dx बाई डी टी क्या आएगा, सेम, जो आपका v आएगा वेलोसिटी कितना आएगा 0। और जब d2x बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे जो आपका आ जाएगा a, जो कितना आएगा 0, सेम एज F8। तो F इक्वल टू क्या आएगा आपका, F इक्वल टू आ जाएगा आपका m इंटू ए, और a कितना है हमारा यहाँ पर, m इंटू ए कितना है 0, मतलब F इक्वल टू कितना आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स। यानी इस केस में t ग्रेटर देन 4 पे भी हमारा क्या आएगा, फोर्स कितना आएगा 0, ठीक। चलते हैं इसका लास्ट केस, t
टी, लास्ट केस क्या है, टी, यहाँ लेते हैं हम नीला, टी क्या है, टी, टी कहाँ से, टी जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4। केस थर्ड है, केस थर्ड कि टी ले ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 के बीच में। देखिए टी ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 मतलब ये टाइम इंटरवल है, कौन सा टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल है ये। इस टाइम इंटरवल में क्या निकलेगा आपका एक्स, एक्स जो है वो क्या आ रहा है, वेरिएबल है, क्या है, वेरी कर रहा है, वेरी, वेरिएबल है, बदल रहा है, मतलब dx बाई डी टी आएगा, और dx बाई डी टी क्या आएगा आपका, v आएगा, और v क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो क्या है d2 माइनस x2 माइनस 1 अपन t2 माइनस t1, बस पुट कर दो। तो देखो ये इस टाइम पे देखेंगे तो ये क्या है, t लेस देन t0 और x0, इस पे t कितना है, इस पे t इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, बस पुट करो यहाँ पे पुट करते हैं हम वैल्यू, यहाँ पे पुट करते हैं, तो x2 कितना है आपका 3, 3 माइनस x1 कितना है 0 अपान, यहाँ पर t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना है 0, बस, तो 3/4। अब 3/4 एक कांस्टेंट वैल्यू सेम, फिर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम टी एक्स, सॉरी निकालेंगे क्या, निकालेंगे डी बी अपान डी टी, डी बी अपान डी टी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट आप 3/4, 3/4 का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो सेम यहाँ क्या आ जाएगा, सेम एज हमारा क्या है एफ इक्वल टू निकालेंगे एम इंटू एसलेशन, ठीक, कितना 0 से 4 के बीच में, तो 0 से 4 के बीच में मास तो सेम रहेगा हमारा 4 kg, लेकिन एसएल कितना है 0, तो यहाँ भी फोर्स क्या आएगा हमारा 0 फोर्स, यहाँ भी कोई हमारा फोर्स नहीं होगा, 0 फोर्स होगा, ठीक। चलिए ये आपका हो गया पहला सवाल, ठीक। अब इसी में पूछा था क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में आपको पूछा था कि बताना इम्पल्स, तो इम्पल्स, इम्पल्स एट टी इक्वल टू 0। अब देखियो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है आपका, इम्पल्स जो आपका इम्पल्स होता है, इम्पल्स जो चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम, चेंज इन क्या होगा मोमेंटम, इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को हम कभी कभार बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, याद रखिएगा इस मोमेंटम को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है पी, पी इक्वल टू होता है एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक, यह होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम टी इक्वल टू 0, तो देखो इस टाइम इंटरवल में ये आपका ग्राफ था, ये आपका T4 था, ये T है, और ये आपका X है, ठीक, और ये आपका 3 था, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टी इसको देखो मोमेंटम जो चेंज आएगा वो इसी के बीच में चेंज आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, मास इंटू चेंज इन मोमेंटम मतलब भी फाइनल माइनस इनिशियल, बस मास कितना है 4, फाइनल कितना वेलोसिटी होगा, ये आपका भी फाइनल, इसको भी बोलते हैं, और ये भी इनिशियल, ठीक है, फाइनल इंटू इनिशियल ये हो गया आपका, ये आपका फाइनल हो गया और ये इनिशियल। तो निकालना है इस पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी, क्या निकाले थे अभी हम, क्या निकाले थे 3/4, ये इसी का वेलोसिटी है, इसका रेशियो निकालेंगे 3/4 वेलोसिटी आ जाएगा, तो 3/4 माइनस 0 कितना आएगा 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया कितना आया 3, तो 3 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, टी इक्वल टू 0 पे इसका मोमेंटम, ठीक। और क्या है इसी का निकाल लेते हैं हम, एट मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम नहीं इम्पल्स, क्या निकालना है आपको, इम्पल्स
इम्पल्स एट टी इक्वल टू 4। ठीक, ग्राफ बनाया पहले, ग्राफ आपका ये था, ये आपका 4 है, ये 3 है। अब टी इक्वल टू 4 सेकेंड क्या है, टाइम ये है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इनिशियल, और इस किसी एक पॉइंट को मान लेंगे इसको फाइनल। ये भी फाइनल है जिसको भी बोलते हैं, इनिशियल को बोलते हैं हम यू। तो बस यहाँ निकाल देंगे चेंज इन मोमेंटम, तो कितना आएगा आपका, मास इंटू वी फाइनल माइनस भी इनिशियल, इसी को भी बोलते हैं मास इंटू बी माइनस यू। बस हम पुट करते हैं। ठीक, ठीक, देखिए क्या होगा, तो हम निकालेंगे यहाँ से मास कितना है 4 इंटू वेलोसिटी क्या है फाइनल, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, जीरो कितना आएगा, जीरो, माइनस इनिशियल कितना था, ये 3/4 था यहाँ वेलोसिटी, 3/4 कट करो, तो 4 इंटू माइनस में 3/4, 4 से 4 कटा गया, कितना आ गया, माइनस में 3 kg मीटर पर सेकेंड, इसका आ जाएगा फाइनल मोमेंटम, इस टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका फाइनल मोमेंटम आ जाएगा आपका -3 kg पर मीटर मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि टू बॉडी ऑफ मास 10 kg 20 kg respectively kept on the smooth horizontal surface are tied to the end of the light string 10 kg और 20 kg। ठीक, इसको देखिए 10 kg और 20 kg टाइट स्ट्रिंग, a horizontal force of 60 Newton is applied to 8। पहला क्वेश्चन है ए पे अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा है बी पे अप्लाई करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, डायरेक्शन के अलोंग, स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलोंग अप्लाई करते हैं फोर्स। ठीक, कितना फोर्स 60 न्यूटन्स। व्हाट इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ईच केस, हर एक केस में बताना है टेंशन पे लगने वाला, सॉरी स्ट्रिंग पे लगने वाला टेंशन कितना होगा। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइड फोर्स ऑन ए पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका 2 मास हो गया, ठीक है, एक आपका 10 kg, एक आपका 20 kg, आप कोई भी मान सकते हैं 10 kg 20 का, हमने इससे मान लिया। ठीक, इन दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ दिए, देखिए इनको दो स्ट्रिंग है, तो ये हमारा स्ट्रिंग है जो बाहर तरफ है, अब इससे फोर्स लग रहा है, तो किसी एक पे लगा फोर्स, अब हम इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, यहाँ तो नहीं है किस पे लगा, तो मान लेते हैं हम फोर्स इस पे लगा एफ, ये एफ, तो एफ इक्वल टू कितना है हमारा 600 न्यूटन फोर्स लग गया। ठीक, अब जब 600 न्यूटन फोर्स लगेगा तो इस पे ये लगने वाला फोर्स से, अब देखो ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो इसके स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिए हैं और हम इसे खींचेंगे तो इसको खींच रहे हैं, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग से भी पता है ना, तो ये स्ट्रिंग भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब ये स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब जब ये अपनी तरफ खींच रहा है तो उसको अपोज करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ, उसको क्या करेगा, ये फोर्स उसको रोकेगा, बात समझे, तब ये आगे बढ़ता है। ये वाला इस ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं, तो ये क्यों आगे आ रहा है, क्योंकि इसको इस वाले 20 kg ऑब्जेक्ट को ये 10 kg वाला इस स्ट्रिंग से खींच रहा है अपनी तरफ, अब इसको रोकने के लिए ये 10 kg भी उसका अपोज लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये टेंशन लगा हमारा टी और ये टेंशन टी, तो ये बताएं टेंशन टी क्या होगा 8, जब हम ए पे लगा रहे हैं, ए पे लगा दिए और ये बी मान लेते हैं हम। ठीक, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, इसको हम ए माने, तो ए मान लेते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसे होल सिस्टम मान लेते हैं, अगर हम इसको होल सिस्टम मान लें, होल सिस्टम, तो ये बड़ा मास हो गया जिसका वेट कितना है, मास 30 kg, तो F इक्वल टू क्या आएगा, M इंटू ए, M इंटू ए, तो ये टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास कितना होगा, M कितना होगा, M आएगा 20 + 10 कितना आएगा 30 kg, बस यहाँ पुट करो, तो F कितना है 630 kg इंटू ए, तो ए कितना आएगा हमारा
ए कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू 600/30। ए इक्वल टू कितना आएगा, 0 0 3 गया होती है 20 आ गया। ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हमारा मूव करेगा। अब देखो जब 20 मीटर स्पीड से मूव कर रहा है तो ये टोटल सिस्टम जो होगा 20 की स्पीड से मूव करेगा। ठीक, पूरा मूव करेगा। मतलब मान लेते हैं ये बुक है, ठीक, इसमें 2 पार्ट कर दिए हमने। अगर ये इस पूरे वेट का इसका मास 30 kg है, ठीक है, और इस पे हमें फोर्स 60 है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो बस यही समझना है आपको। तो इस एक के लिए हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या कहें, वी ड्रॉ और फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए क्या है, 10 kg ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए को हम 10 kg माने हैं, बस इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये 10 kg है, इस पे फोर्स F यहाँ लग रहा है, एक टेंशन T इधर लग रहा है, और ये मूव किधर कर रहा है, इधर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। ये ए है हमारा, ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, F कितना है हमारा 600 न्यूटन। बस अब यहाँ पर हम लगा देंगे आपका फार्मूला। देखिए कैसे होगा, जिधर फोर्स लगता है, पहले उसको लिखते हैं, फिर माइनस उसका पॉजिटिव वाला, यानी एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, एम इंटू ए। तो एफ नेट क्या आएगा, ये वाला फोर्स जिधर लगा है पहले फोर्स एफ, माइनस अपोजिट वाला टी इक्वल टू एम इंटू ए। बस पुट करो, हमें टी निकालना है, तो टी को उधर भी जो ए करा, तो एफ माइनस एम ए इक्वल टू टी, यानी टी इक्वल टू क्या आएगा, एफ माइनस एम इंटू ए। बस यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो टी इक्वल टू कितना आएगा आपका, टी इक्वल टू कितना आएगा आपका, देखा जाए तो एफ कितना है 600, माइनस एम कितना है आपका, एम आपका 10, और स्पीड कितना है, कितना है 20। बस पुट करो, तो 600 माइनस 200 20 20 कितना आएगा आपका, 600 माइनस 20 करेंगे, यहाँ क्या आएगा 40, यानी 400। कितना आएगा आपका 400। तो टी इक्वल टू जो टेंशन लगेगा फोर्स ऑन, वो आएगा 400 न्यूटन। ठीक, अब देखो यही सेम बनाएंगे हम, सेम बना लेंगे 8। क्या था, ये था क्या, अप्लाइड फोर्स ऑन ए। अब लिखेंगे अप्लाइड फोर्स ऑन बी, बी पे फोर्स अप्लाई हुआ, तो सेम वैसे ही सेम करेंगे। अब देखो जब बी पे फोर्स अप्लाई होगा तो इधर लगेगा हमारा कितना है 600 न्यूटन, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा 600 न्यूटन। तो ये होल बॉडी कहाँ मूव करेगा, अब होल बॉडी मूव कर जाएगा हमारा इधर की तरफ। तो सेम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, तो बस बना रहे फ्री डायग्राम। इधर लगा हमारा एफ और उसके अपोजिट लगा टेंशन टी, और ये मूव किधर कर रहा है, इधर ए। सेम सब चीज रखो, पुट करो 600 और ये 20 और ये टी, तो क्या आएगा एफ माइनस, यानी एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू ए। अब देखो इसको हम एम ए माने थे, यानी एम ए, यहाँ पर एम ए लिख देते हैं, मास ऑफ ए, एम ए, ठीक है, और यहाँ पर एम बी, मास ऑफ बी लिख देते हैं। तो एफ नेट जिधर फोर्स लगता है पहले वो, तो एफ माइनस टी इक्वल टू एम बी इंटू ए। इस फार्मूले को देखते हैं। ठीक, चलिए इस फार्मूले को देखते हैं हम आगे। चलिए वही आपका एफ क्या आएगा, एफ माइनस क्या था आपका, एफ माइनस टी इक्वल टू एम बी ए, एफ माइनस टी इक्वल टू एम बी इंटू ए। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, एफ माइनस एम
बी इंटू ए। एफ कितना है 600 माइनस एम बी, मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी जो आपका है वो आपका 20 न्यूटन है, 20 ग्राम है। मास ऑफ बी क्या है 20 केजी। मास ऑफ बी क्या है 20 केजी। तो 20 20 और इंटू ए कितना है 20, बस पुट करो तो 600 माइनस 24 400, तो क्या आएगा 200 न्यूटन फोर्स लगेगा जब फोर्स अप्लाई होगा बी पे। अगर मैं यहाँ उल्टा कर लूँ, हमने बी पे पहले अप्लाई करे फिर ए पे, तो वही सेम आएगा 600 400 दोनों ही आएगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक, देखते क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है पुली है, इस पुली पे दो मास हम लगा दिए। ए मास ऑफ 14 kg and 12 kg are connected to the two end of the light inextensible string that does over the frictionless pulley। ये है पुली, ये जो प्रोसेस है ना इसको हम बोलते हैं पुली। ठीक, इसको हम बोलते हैं पुली, इसको हम बोलते हैं पुली। फाइंड द एक्सेशन ऑफ द masses and the tension on the string when the masses are released। ठीक, अब दो मास रटे हैं, एक पुली बनाए, एक पुली बनाया, एक मास इधर लगाया, एक मास इधर। एक मास 8 kg है, एक मास क्या है 12 kg। अब वो दोनों को लगा के हमने पकड़ा फिर हमें छोड़ा, तो मूव कौन सा करेगा, ये 8 kg की तरफ मूव करेगा, मतलब 8 kg पृथ्वी की तरफ मूव करेगा 12 kg। अरे जिधर वेट ज़्यादा उधर जाएगा नीचे, क्योंकि वहाँ पर mg ज़्यादा लगता है। तो सेम ये आपका क्या है 12 kg है, सेम क्या है आपका ये आपका 12 kg। तो मूव किधर करेगा, देखिए इधर मानता हूँ, ये पुली आपका बन गया, ये आपका पुली। इधर हम मान लीजिए हम क्या मान दिए ये, ठीक है, ये आपका है 8 kg, 8 kg और ये आपका है 12 kg। अब जब यहाँ रिलीज करेंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये क्या करेगा हमारा मूव करेगा नीचे तरफ इधर। तो ये वाला क्या मरेगा ऊपर मूव करेगा, मूव करेगा नहीं मूव करेगा। तो देखो ये नीचे मूव करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन इधर रहेगा और इसका एक्सेलरेशन इधर रहेगा ऊपर की तरफ। बात समझे। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इसको हम m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m1 है 8 kg, m2 है 20 kg। ठीक, इन दोनों पे ये स्ट्रिंग पे लगना टेंशन T और इस पे टेंशन T। इन दोनों का हम फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको एफ बी डी। तो एफ बी डी फॉर m2 बना देते। ये आपका m2 है, m2 जो कितना है 12 kg है। इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है हमारा M2G लग रहा है, और एस्लेट कर रहा है नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा है। तो बस इसके फार्मूला बना लेंगे हम, जिधर एस्लेट करता है पहले उसका फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर F नेट इक्वल टू M इंटू, तो M क्या है M2 इंटू A। ठीक, तो F नेट कितना आएगा M2G, कितना आएगा M2G माइनस ऊपर वाला टेंशन T इक्वल टू M2A। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी का एक और फिर डायग्राम बनाएंगे किसके लिए, B के लिए। तो यहीं पर बना देते हैं हम। ठीक, तो एफ बी डी फॉर M1 जो आपका 8 kg है, बस बनाए M1 ये है, M1 का एक नीचे लगेगा, M1 ये है, देखो नीचे क्या आएगा M1G, ये टेंशनल फोर्स नीचे की तरफ M1G, ये है M2G और ये M1G, M2G M1G नीचे और टेंशन T ऊपर, मूव किधर कर रहा है ऊपर की तरफ A। तो बस फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखेंगे क्या F नेट इक्वल टू M ये M1 है, क्या होगा M1 इंटू A। तो F नेट जो ऊपर जिधर मूव करता है पहले वो वाला फोर्स माइनस होगा अपोजिट वाला फोर्स, तो T माइनस क्या आएगा आ जाए आपका T माइनस M1G इक्वल टू M1
इंटू ए, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड। तो देखो हमको चाहिए ए चाहिए, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द मास एंड द टेंशन। तो पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो टी टी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो बस हम लिखते हैं पहले इन दोनों को, ठीक है। तो क्या करते हैं, m2g माइनस टी लेते हैं, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, इक्वेशन फर्स्ट। फिर t, फिर क्या है आपका t, t माइनस m1 g इक्वल टू m1 इंटू a, इक्वेशन टू। तो हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया। तो क्या मिला हमें, यहाँ देखिए क्या मिलता है, ठीक। जैसे क्या मिलता है आपको, जब दोनों ऐड करेंगे तो ये टी इस टी से कैंसिल, तो यहाँ से m2g माइनस m1g इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये m1 प्लस m1a प्लस m2a। जो क्या कॉमन है, यहाँ से g कॉमन है, यहाँ से a कॉमन है, तो यहाँ से m2 माइनस m1 यहाँ से आएगा इंटू जी, ठीक। यहाँ से m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a इक्वल टू क्या फार्मूला मिल गया आपको, m2 माइनस m1 अपान m1 अपान m अपान m1 प्लस m2 जी। बस तो जब भी आपको a पूछे पुली का एसलन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, हाई माइनस लो दोनों का डिफरेंस ऊपर क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे डिफरेंस ऑफ मास अपान सम ऑफ मास इनटू जी कर देंगे। हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ए मिल जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक। ए, तो चलो हम लगाते हैं वैल्यू, पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 8 अबान 12 प्लस 8 इंटू जी का वैल्यू 10। तो यहाँ से क्या ना आएगा 4, यहाँ से आएगा 20, 12 में से 4 जाएगा, हाँ सही है, तो 10, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। अब आपको टेंशन चाहिए टी क्या होगा, तो आप इक्वेशन इसको मान इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड किसी में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन यानी इक्वेशन थर्ड पुट इन, हमको टी चाहिए तो टी यहाँ पर आराम से मिलेगा, वहाँ प्लस कर देंगे, तो पुट इन सेकेंड, बस टी माइनस माइनस इधर जाएगा, टी माइनस m1 जी इक्वल टू m1 इंटू ए। तो टी इक्वल टू क्या आया, m1 प्लस m2 इंटू जी, m1 प्लस m2 नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक। तो बस पुट करते हैं वैल्यू को, अपने आप आ जाएगा वैल्यू। तो टी माइनस अरे यार ये कहाँ चला गया, इसको एडिट करना पड़ेगा। हाँ, तो टी माइनस m1 क्या है, m1 कितना है आपका, m1 कितना है आपका, m1 आपका था कितना, देखते हैं m1 कितना था आपका, m1 था 8, तो बस यहाँ लिखो 8, मतलब 80 इंटू जी यानी 80, m2 कितना है आपका 12, तो 12 इंटू ए, तो 12 इंटू ए कितना आया 2, तो कितना आया 24, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी इक्वल टू कितना आएगा 80 प्लस 24, मतलब 8, अच्छा ये m1 है, सॉरी m1 है, m1 यहाँ हम गलती हो गई है, यहाँ पर m1 है, ठीक है, यहाँ पर m1 है, m1 कितना है आपका 8, तो कितना आएगा 80 प्लस 16 कितना 96, तो टेंशन कितना आएगा 96 न्यूटन,
ठीक, अगर एक फार्मूला इसका भी बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हमने लगाया था m2g माइनस m1g, m2g माइनस टी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a निकाला था, और निकालता है m1g, सॉरी m1g नहीं, निकालते हमने t माइनस m1g इक्वल टू m1a। क्वेश्चन थर्ड, हमने a इक्वल टू निकालते क्या है, m2g, m2 माइनस, हमने a निकाला था m2 माइनस m1 अपान m2 प्लस m1 इंटू जी। बस इसको थर्ड मान लेते हैं, फोर्थ मानते हैं, फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन को हम पुट करते हैं किसी एक में, हम इसी में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट, जहां मंगा तहाँ पुट कर सकते हैं। तो टी निकालना है, मतलब ए इक्वल टू ए एंड इक्वेशन 4 पुट इन सेकेंड, बस पुट करो। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, m1g प्लस m1 टू ए, बस प्लस कर दो, m1 कॉमन ले लिए हैं तो g प्लस ए निकालना है, तो बस रखो, तो m1 हो गया, यहाँ से g का g हो गया, a का वैल्यू इतना रखा है, पुट कर दो, क्या होगा m2 प्लस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। अब फिर दोनों g कॉमन है तो g कॉमन ले लो, तो t इक्वल टू क्या आएगा आपका m1 और g बाहर लिए तो m1g, यहाँ से मिलेगा आपका 1 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2, इसको सॉल्व करेंगे तो m1g यहाँ से लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस ऑफ m2 माइनस m1 अपान में m1 प्लस m2, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो m1g यहाँ से m1 खत्म, एंड 2m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, तो इसको अच्छे से लिखा जाए तो लिखते हैं 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 और यहाँ पे g। तो t इक्वल टू जो आपका फार्मूला आता है, t इक्वल टू जो आपका फार्मूला आता है वो ये होता है, क्या होता है 2m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब कह सकते हैं 2 प्रोडक्ट ऑफ मास अपान सम ऑफ मास इंटू जी। बस लगा दें, तो चलो यही लगा देते हैं दो बार। क्या लगाते हैं, हमारा 2 दोनों मास का प्रोडक्ट, तो एक मास है 8, दूसरा मास है कितना 12, और दोनों मास का सम यानी 8 प्लस 12 इंटू यहाँ पर जी, तो लगाओ कितना आएगा। ठीक, तो कितना आएगा आपका टी इक्वल टू आ जाएगा 2 गुड़े 8 गुड़े 12 गुड़े यहाँ पर 20 और यहाँ पर जी 10, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बस 8 मतलब 8 दूना 16 6 हासिल 1 8 1 9 96, टी इक्वल टू 96 हमने लगाया था। टी इक्वल टू कितना का आता है 96 न्यूटन्स, यहाँ भी आया है और इससे पहले भी हमने लगाया है यहाँ पर, देखिए 96 आया है, दोनों क्या है हमारा सही है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कहता है कि ये इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेबोरेटरी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे है, सो डेट द इंटीग्रेटेड्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियस, 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाता है, देन प्रोडक्ट द मस्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो बताना है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, दोनों जब टूटेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है लेबोरेटरी के है, टूटेगा तो अपोजिट मूव करेगा, ये बताना है। देखिए पहले मास ये था हमारा और ये क्या था रेस्ट में। ठीक, फिर इसके बाद जब ये टूट के 2 मास में बना तो एक मास ये होगा m1
और एक मास मान लेते हैं हम m2। ठीक, ये इसका क्या है वेलोसिटी, v कितना है 0, और ये मान लेते हैं हम ऐसे इसका मूव करता है v1 और ये v2। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या कहता है कंजर्वेशन मोमेंटम कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मोमेंटम यानी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, बस लगा देते हैं। पी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, चेंज इनिशियल मोमेंटम। तो देखो ये रेस्ट में है तो मास, कैपिटल मास, इसको कैपिटल मास मान लेते हैं एम। ठीक है, तो एम इंटू 0 हो जाएगा वेलोसिटी, एम इंटू कैपिटल भी मान लेते हैं, चलो एम इंटू कैपिटल भी, एम इंटू कैपिटल भी इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक, अब इसको हम लगाते हैं तो क्या आएगा आपका, m इंटू कैपिटल भी कितना है 0 रेस्ट पे है, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। तो जब ये 0 है तो m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो m1, तो हम अगर v1 निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं v1 तो v1 कितना आएगा, माइनस ऑफ m2 अपान m1 इंटू v2 आएगा। देखो ये माइनस बताता है कि अगर v जिधर भी होगा, v अगर मान लेते हैं ये हमारा है v1 है और ये हमारा v2 है, अगर v2 हमारा इधर है, v2 हमारा अगर इधर है तो जो v1 होगा ना वो इधर होगा, क्यों, क्योंकि v2 के माइनस में है, माइनस में है v1, तो v1 हमारा इधर हो जाएगा और v2 हमारा इधर हो जाएगा। देखो क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यही प्रूफ करना था हमको, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हमने बताया है, हमने यही बताया है लेट मास ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ द m1 m2 टू बी रिप्सेट टू देना, ये सेम चीज़ को हमने बताया है, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स मिल जाएगा आपको, इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता था वो भी हमने लिख दिया था। देखिए निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर न्यूक्लियस इज द मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अदर इच अदर। ठीक, तो सेम हुआ। चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, तो ये समाप्त हुआ। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे और एक्सप्रेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं, और ये लगातार इस पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप कहें, अगर आप कुछ को थ्योरी पार्ट्स भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम थ्योरी पार्ट को भी बनाने की कोशिश करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अदरवाइज हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन को ही लेकर चलेंगे। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।